अरे अपनी किस्मत पे नाज करो। मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। मेरा वतन वो है जहां सबसे पहले आजान हुई है। मेरा वतन वो है जहां सबसे पहले मुस्तफा जाने रहमत पर सलाम पढ़ा गया है। मेरा वतन वो है जहां सबसे पहले मुस्तफा जाने रहमत के सदक़े से दुआ मांगी गई है और वो दुआ रद्द नहीं हुई बल्कि वो दुआ कबूल हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा वतन वो है जहां सबसे पहले जिब्रील अमी आए। बेशक, सुभान अल्लाह, बोलिए बोलिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा वतन वो है जहां सबसे पहले नारे रिसालत बुलंद हुआ है। नारे रिसालत, हाथों को फिजा में उठाए, नारे रिसालत और बुलंदवा से नारे रिसालत। मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भारत वो मुल्क है जहां सबसे पहले कलमा तैयबा पढ़ा गया है। तो जिस मुल्क में सबसे पहले नारे तकबीर बुलंद हुआ हो, जिस मुल्क में सबसे पहले नारे रिसालत लगा हो, जिस मुल्क में सबसे पहले आजान दी गई हो, दुनिया की कोई ताकत कयामत तक हमें इस मुल्क में आजान से महरूम नहीं कर सकती। मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। और मैं एक जुमला कहूं आपसे, कितने अंबिया आए? कमोबेश 1,24,000 कमोबेश। वो तमाम अंबिया का दारुल खिलाफा पुश्ते आदम के जरिए भारत है। तमाम अंबिया का दारुल खिलाफा, तमाम अंबिया की रूहें हजरत आदम के जरिए सबसे पहले भारत में आई है। इसलिए भारत की सुल्तानी, बोलिए बोलिए बोलिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भारत की निगहबानी, भारत की सुल्तानी मुस्तफा जाने रहमत ने हजरत मोइनुद्दीन को सौंपी है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो है भारत के मुसलमानों, तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो है, इरशाद, इनायत। कितने लोग सुनना चाह रहे हैं? आपके जलसे का उन्वान बड़ा शानदार है। बेशक। जब हजरत वकार आजम नूरी कह रहे थे मजमा कम है लेकिन दम है, तो मुझे मैदाने बद्र का मंजर याद आ रहा था। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस है और ऐ भारत के मुसलमानों, इस्लाम जिस बदर के मैदान से फैला है, सुभान अल्लाह, सुभान जिस अल्लाह। बदर के मैदान से इस्लाम बर्पा हुआ, इस्लाम बर्पा करने वालों की तादाद कम थी, 313 थी। इस्लाम फैलाने वालों की तादाद कम, और इस्लाम करबला के मैदान में बचा है। इस्लाम को बचाने वालों की भी तादाद कम, फैलाने वाले 313, बचाने वाले फकत 72। आज अगर राय सिंघा की धरती पे पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस में तादाद कम है, तो यहाँ बदर की भी सुन्नत अदा हो रही है और करबला की भी सुन्नत अदा हो रही है।
नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। अज़मत कुरान, जिंदाबाद। अज़मत कुरान, जिंदाबाद। तहफ़्फ़ुज़ कुरान, जिंदाबाद। तहफ़्फ़ुज़ कुरान, जिंदाबाद। तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत, जिंदाबाद। मसलक आला हज़रत। जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। मजमा कम है, कहीं से लग रहा है कम है? नहीं, जहां अहले ईमान कम होते हैं वहां अल्लाह फरिश्तों को भेज देता है। हक़ है, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इस्लाम का दुश्मन नंबर 1 मुल्क कौन सा है? अमेरिका। और अमेरिका का दोस्त कौन है? सऊदी अरब। हजरत अली फरमाते हैं। कौन? हजरत अली। कौन? हजरत अली। दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन होता है। बेशक, दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन होता है। और इस दोस्ती के नतीजे में क्या हुआ? 1932 से लेकर अब तक दोस्ती बरकरार है। इस दोस्ती के नतीजे में क्या हुआ? ऐ भारत के मुसलमानों, पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वालों, इस दोस्ती के नतीजे में सबसे पहले जन्नतुल बकी में जहां हजारों अजल्ले सहाबा आराम कर रहे हैं, बिल्डोजर चलवाया गया है। खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा के मज़ारे पर अनवार को मिसमार कर दिया गया है। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के कुब्बे मुबारक को शहीद कर दिया गया है। इस दोस्ती के नतीजे में क्या हुआ? बगदाद की हुर्मत को पामाल किया गया है। मुल्क के यमन का अमन खराब किया गया है। मुल्क के शाम में खून आशाम होली खेली गई है। अफगानिस्तान को खंडरात में तब्दील कर दिया गया है। ऐ भारत के मुसलमानों, इस दोस्ती के नतीजे में उस मुल्क में जिस मुल्क से जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने शराब के मटके तोड़वा दिए थे, दोबारा इस दोस्ती के नतीजे में शराब को इंपोर्ट किया जा रहा है। जहां जुए के अड्डों में आग लगा दी गई थी, इस दोस्ती के नतीजे में पूरे अरब में काबे के इमाम के जरिए जुए के अड्डे का इफ्तिताह किया जा रहा है। ऐ भारत के मुसलमानों, अगर तुम कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो तो सुनो, हमें सऊदिया के रियाल की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें मुस्तफा के लाल की जरूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारा रिश्ता आले सऊद से नहीं है, बल्कि हमारा रिश्ता आले रसूल से है। हमारा रिश्ता इमाम हसन से है, हमारा रिश्ता इमाम हुसैन से है, हमारा रिश्ता गौसे आजम से है, हमारा रिश्ता ख्वाजा गरीब नवाज से है, हमारा रिश्ता मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी से है, हमारा रिश्ता वारिस पाक से है, हमारा रिश्ता आले पैगंबर से है। इसलिए हमारा इमाम ये पैगाम दे रहा है, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब का। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। मसलके आला हजरत, जिंदाबाद। उलमाए अहले सुन्नत। जिंदाबाद। वही दिलेर दिलेर होता है, वही दिलेर दिलेर होता है जिसके आगे जबरदस्त भी जेर होता है। और ये मौला अली का खानदान है लोगों, यहाँ दूध पीता बच्चा भी शेर क्या होता है। बात है, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, हमारा नकीब जब इतना शानदार है, क्या क्या हजरत को जगह दीजिए। इस मदरसे का क्या नाम है? मस्जिद है, मदरसा नहीं बन रहा है। वाह, देखिए, मदरसा जामिया कादरिया गुलशन रजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हाफिज सैयद दानिश रजा सल्लल्लाहु है, उनके वालिद कहाँ हैं?
बैठे हुए थे, जी चले गए। किस मदरसे से पढ़े आप? कहाँ है? मुबारकपुर, आजमगढ़। अब इंशाअल्लाह जामिया कादरिया गुलशन रजा से भी बच्चे हाफिज बनेंगे इंशाअल्लाह। आप अपने बच्चों को हाफिज बनाएंगे? इंशाअल्लाह। आज कुरान पर हमला हो रहा है, कुरान को जलाया जा रहा है, कुरान के औराक को फाड़ा जा रहा है। हमारे मुल्क में भी कुछ लोग हैं जो कुरान के औराक को जलाते हैं। यूरोप में भी, अमेरिका में भी, और ऐसे लोग चंद हैं, मुट्ठी भर हैं। ये अमन के दुश्मन हैं, ये कुरान के दुश्मन हैं। मैं पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से दुनिया भर में फैले हुए ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं जो कुरान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कुरान के औराक को जला रहे हैं, चाहे वो भारत के हों, यूरोप के हों, चाहे वाशिंगटन का वो शैतान सिफत पादरी जिसका नाम टेरी जोन्स है, जिसने वाशिंगटन की गलियों में खुल्लम खुल्ला कुरान को जलाया था। ऐ जालिमों, जमाने भर के तुम सारे कुतुब खाने जला डालो, जलेगा क्या मेरा कुरान जो है हाफिज के सीने में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ कुरान, तहफ़्फ़ुज़ कुरान, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान, तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत। आज से 30 साल कबल इसी हिंदुस्तान में कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर चोपड़ा ने कुरान पर पाबंदी लगाने की बात कही थी। आप में से जो बुजुर्ग होंगे उन्हें याद होगा, अगर अखबारात और रसाइल पढ़ते होंगे या उस जमाने के खुतबा ने बावर कराया होगा, 1990 और 80 के दहाई में चीफ जस्टिस चोपड़ा जो कलकत्ता हाई कोर्ट का चीफ जज था, उसने सुप्रीम कोर्ट को लिखा था कि भारत में कुरान पर पाबंदी लगा दी जाए। तो भारत के मुसलमानों, बंगाल के हुजूर मुसलमानों ने मिस्टर चोपड़ा और हुकूमत हिंद को ललकारते हुए कहा था, अमी छाड़बो ना कुरान न छाड़बो हिंदुस्तान, तोदेर गोली भोयते अमी बेचबो ना ईमान। न हम कुरान छोड़ सकते हैं, न हम हिंदुस्तान छोड़ सकते हैं। अरे हमारा सीना गोलियों से छलनी हो सकता है, लेकिन ईमान से दस्ते बरदार नहीं हो सकता। हक है, इसलिए कि शायर ने कहा, ये अमरीकी दल्लाल भला क्या खाक डराएंगे हमको, ये अमरीकी दल्लाल भला क्या खाक डराएंगे हमको। हम राह वफा के रहरू हैं, मंजिल ही पे जाके दम लेंगे। हम राह वफा के रहरू हैं, मंजिल ही पे जाके दम लेंगे। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, स्टेज पर तो बड़े नायाब लोग बैठे हैं। जी माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें खतीब आज़म हिंदुस्तान बनाए। आमीन बिजाहि सय्यदुल मुरसलीन। जब कुरान इस खाकदानी घीती पर नहीं आया था तो हर तरफ जुल्म और बर्बरियत का दौर दौरा था। जालिमों की हिम्मत अफजाई की जा रही थी, मजलूमों को सताया जा रहा था, गरीबों को डराया जा रहा था, बेवाओं की इज्जतें लूटी जा रही थी, लड़कियों को जिंदा दरगोर कर देना फख्रो मबाहात में शामिल था। दहशत गर्दी परवान चढ़ रही थी। लेकिन जब कुरान आया, क्या सुभान अल्लाह, बोलिए 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 बोलिए, जब कुरान आया
जुल्म बर्बरियत का खात्मा करता हुआ आया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब कुरान आया आतंकवादो दहशत गर्दी का कला कमा करता हुआ आया। बेशक बेशक। जब कुरान आया अमन शांति का परचम लहराता हुआ आया। हक है। जब कुरान आया मुआशरे इंसानी के गेसुए बरहम को आरास्ता करता हुआ आया। जब कुरान आया अभागन को सुहागन बनाता। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब कुरान आया बेवाओं को इज्जत व अजमत का तमग़े इफ्तिखार अता करता हुआ आया। जब कुरान आया माँ को जन्नत, बेटी को रहमत और बीवी को शौहर का लिबास करार देता हुआ आया। बेशक बेशक हक है। जब कुरान आया माँ के कदमों में जन्नत अता करता हुआ आया। बेशक बेशक बेशक। जब कुरान आया, जब कुरान आया जब कुरान आया भारत के मुसलमानों बंजरो संगलाख जमीन को जरखेजी अता करता हुआ आया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब कुरान आया शराब के रसिया लोगों को खूगरे कत्लो गारतगिरी करने वालों को सारबान व सालारे कारवां बनाता हुआ आया। जब कुरान आया इल्मो साइंस का मार्ग दिखाता हुआ आया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब कुरान आया इंसानों को नबी आखिर ज़मा का मकाम व मर्तबा बताता हुआ है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान क्या है? नाते मुस्तफ़ा का एक गुलदस्ता। बेशक अकीदत से पढ़ो तो ये कुरान अव्वल से आखिर तक। ये कुरान के हाफिज हैं, ये बड़े खुश नसीब हैं। कुरान जिसके एहसानात कायनात के तमाम मखलूकात पर हैं। कायनात का जर्रा जर्रा कुरान का ममनून मशकूर है। भारत के मुसलमानों कुरान ने कायनात के स्टेज पर वो मुअस्सिर रोल अदा किया है जो किसी आसमानी किताब के हिस्से में नहीं आया है। कुरान ने सहराए अरब में तहजीब और तमद्दुन के नए दीप रोशन किए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान जब यूरोप की धरती पर पहुंचा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तो वहां इल्मो इरफान के सोते बहा दिए। हक है। कुरान जब अफ्रीका के जंगलों बयाबानों में रहने वालों के दरमियान पहुंचा तो वहां इस्लामिक कल्चर के परचम बुलंद किए। और जब कुरान भारत में आया हक है। जब कुरान भारत में आया तो उल्फत मोहब्बत प्रेम और सद्भावना और भाईचारे की फिजा को हमवार करता हुआ बेशक आया। सुभान अल्लाह सुभान। कुरान दहशतगर्दी का पैगाम नहीं है, हो जुल्म रवा जिसमें वो कुरान नहीं है। हक है, हक है, हक है। भारत के लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हम भूलने वाले लोग। जब कुरान नहीं आया था तो पूरे भारत वर्ष में बेवाओं को शौहरों की चिताओं पर जलने पर मजबूर किया जाता था। और कोई बेवा अगर बच जाती थी, कोई अगर समाज से लड़कर समाज से टकरा कर बच गई तो उस बेवा औरत को आबादी से बाहर ढकेल दिया जाता था। अल्लाह। भारत का ऐसा माहौल था कि जब कोई शख्स सुबह निकलता और रास्ते में किसी बेवा से मुलाकात हो जाती तो वो पीछे पलट आता, कहता कि मनहूस औरत की शक्ल हमने देख ली है, अब हमारा काम नहीं होगा। लेकिन इसी कुरान का एहसान है हिंदुस्तान पर कि आज बेवाएं शौहरों की चिताओं पर जलने से महफूज हैं।
कल तक भारतीय माहौल में बेवाओं को देखकर लोग रास्ते तब्दील कर लिया करते थे। अब पूरा एपोजिशन एक बेवा के शामियाने के नीचे जमा हो रहा है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बेवा की झलक देखने के लिए पूरा हिंदुस्तान बेकरार है। इसी कुरान का एहसान है कि कुरान ने हिंदुस्तान के गेसुए बरहम को आरास्ता किया है, हिंदुस्तान के उलझे हुए मसाइल का हल पेश किया है। जो भारतवर्ष में नारियों की इज्जतें लूटी जाती हैं, बहनों की इज्जतों पर डाका डाला जाता है, जब उन्हें कत्ल किया जाता है, तो दिल्ली की पार्लियामेंट में वो लोग जो इस्लाम के खिलाफ साजिशें करते हैं, वो बैक जबान ये कहने पर इंडिया के पार्लियामेंट में मजबूर हो जाते हैं कि अगर भारतीय नारियों को बचाना है तो भारत में कुरानी कानून को नाफिज करना होगा। हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान जिंदाबाद, अज़मते कुरान, पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और पूरी इंसानी कम्युनिटी को कामयाबी के लिए कुरान का सहारा लेना होगा। इसी रियासत बिहार में जब नीतीश कुमार की हुकूमत कायम हुई तो मिस्टर नीतीश कुमार हर 1 किलोमीटर के फासले पर शराब के अड्डे खुलवा रहे थे। जगह जगह पे शराब के अड्डे मिल रहे थे बिहार में। 10 साल में हालात बदल गए। शराब की वजह से मुआशरा बिगड़ गया, शराब की वजह से मौत होने लगी, शराब की वजह से शौहर बीवियों को मारने लगा, शराब की वजह से आमदनी नहीं बचने लगी, शराब की वजह से बिहार के आबादी में एक ऐसा माहौल बर्पा हुआ कि पूरी आबादी कराहने लगी, औरतें सड़कों पर आ गई। तो हुकूमत को मजबूरन कुरानी कानून का सहारा लेना पड़ा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। हक जिस कुरान ने 1400 साल पहले शराब पर पाबंदी लगाई थी, बेशक बेशक, वाह 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 वाह, क्या कह रहे। आज बिहार की हुकूमत, हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों की हुकूमत, बल्कि एक वक्त आएगा कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कुरान के मुताबिक कानून बनाया जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी शुरुआत तो रियासतों से हो रही है। रियासतें शराब पर पाबंदी लगा रही है। इस शराब पर पाबंदी 1400 साल पहले कुरान ने लगाया था। बेशक बेशक, हक है, क्या बात है। बेशक या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। जब मुआशरा बिगड़ता है, जब इंसानी समाज खात्मे के दर पर होता है, तो इंसानी समाज को बचाने के लिए दुनिया के तमाम मज़ाहिब के लोग सहारा कुरान का लेते हैं। हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब जब समाज बिगड़ता है, कुरान से सहारा लिया जाता है, कुरान से मदद मांगी जाती है। और आज इसी कुरान के औराक को जलाया जा रहा है, इसी कुरान पर पाबंदी की बात की जा रही है। जो ऐसी आवाजें लगा रहे हैं, जो इस तरह का डिमांड कर रहे हैं, चाहे वो भारत के हों, यूरोप के हों, अमेरिका के हों, वो पागल हैं, वो बदज़हनियत के मालिक हैं, उनका वजूद पागल खाने का मुंतजर है। बेशक हक है। ऐ खालियो ज़हन इंसान, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद खालिक़ कायनात ने ली है। बेशक हक है। अरे दुनिया की सारी किताबों में रद्दो बदल और तहरीफ हो सकती है,
लेकिन कुरान में रद्दो बदल और तहरीफ की कोई गुंजाइश नहीं है। कुरान कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने कुरान को नाज़िल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। देखिए हमारे हाफिज सैयद दानिश रज़ा सल्लल्लाहु के वाली साहब आ गए, सैयद मंजूर साहब। ये मंजूर साहब है, क्या प्यारा नाम मंजूर। इन्हें अल्लाह ने भी मंजूर कर लिया है, रसूलुल्लाह ने भी मंजूर कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तभी तो इनके बेटे को अल्लाह और रसूल ने अपने कुरान के लिए मंजूर कर लिया। बेशक बेशक बेशक। देखिए भाई, ये उठक बैठक मत बचाइए। जितने लोग बैठे हैं दिलजमई के साथ बैठिए, गुफ्तगू तमाम होने वाली है। कुछ पैगाम ले लीजिए। दिल्ली से मुझे बुलाया गया है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना कारी और हाफिज वक़ार आज़म नूरी साहब का, कि इतने शानदार इजलास का इन्होंने मुझे हिस्सा बनाया है। अल्लाह का बड़ा इकराम है। तवज्जो मेरी माओ और बहनों, अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह का बड़ा इनाम है, अल्लाह का बड़ा एजाज है। किन पर? कोई बताएगा? इन पर। क्या कहने? बोलिए बोलिए बोलिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने बड़े इनाम से नवाजा है, बड़े इकराम से नवाजा है, बड़े एहसान से नवाजा है। किसको? सैयद हाफिज दानिश रज़ा सल्लल्लाहु को, हाफिज वक़ार आज़म सल्लल्लाहु को, हाफिज सैयद हाफिज इश्तियाक साहब क़िबला और जितने हुफ़ाज़े कराम हैं, सबको अल्लाह ने बड़े इनाम से नवाजा है। लेकिन आज की मजलिस का दूल्हा सैयद दानिश रज़ा है। राय सिंघा के मुसलमानों, कल क़यामत के मैदान में जब नफसी नफसी का आलम होगा, हर तरफ जज्बात का तूफान होगा, बंदे आसी हैरान होगा, हर इंसान पशीमान होगा, हर नफस गमगीनों परेशान होगा, जंजीरों में जकड़ा हुआ शैतान होगा, मगर खुशियों में झूमता हुआ। बेशक, क्या बात है। फख्र इम्बिसात के समंदर में डूबता हुआ और अपने हाथों में रब्बे जुलजलाल से परवाने जन्नत लेता हुआ हाफिज़े कुरान होगा। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनके वालिदैन के सरों पर बेशक, क्या बात है। ताजे कुरान होगा बेशक, और ऐसे में रब का ये ऐलान होगा, अय्युहल हाफिज इक़राल कुरान वत्तक़िल जिनान। ऐ हाफिज़ कुरान, कुरान पढ़ता जा, जन्नत में चलता जा और अपने रिश्तेदारों को बख्शवाता जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह। क्या बात है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। कोई कैसे मिटाएगा कुरान बेशक जिसका खुद खुदा है निगहबान। बेशक, हक है। देख लेना कि हम कलमाए हक सूलियों पर भी पढ़ते रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। मेरे भाइयों, मेरी माओ और बहनों,
आज मुस्लिम समाज में कुछ लोगों के पास पैसे हो जाते हैं तो वो अपने बच्चों को कन्वेंट में पढ़ाते हैं, स्कूलों में पढ़ाते हैं, कॉलेजेस में दाखिला कराते हैं। आप कन्वेंट में पढ़ाइए, कॉलेज में पढ़ाइए, आप यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलाइए, इस्लाम ने पाबंदी नहीं लगाई है। दुनिया का वाहिद मजहब इस्लाम है जिसने अपने मानने वालों पर हुसूल इल्म फर्ज करार दिया। बेशक बेशक हक। किसी मजहब ने तालीम के हुसूल को फर्ज करार नहीं दिया है। ये मजहब इस्लाम का एजाज है और इल्म में बड़ी वसअत है। हर वो इल्म का हुसूल फर्ज है जिस इल्म से दीन और दुनिया की भलाई नसीब